Hello, kids. I hope you are doing well. In today's class, we are going to start a new chapter, chapter 8, Introduction to Internet. Okay, before we begin, hello friends. Internet is a worldwide network of millions of computers. It is commonly called the net. Internet stands for International Network. Thus, Internet can also be defined as a network or worldwide interconnection of networks for sharing information. We can also send messages through a computer. This happens because of Internet. तो यहाँ पर इस चैप्टर में बेसिकली हम इंटरनेट के बारे में बात करेंगे। अब ये क्या बोल रहे हैं, जो इंटरनेट है वो एक वर्ल्ड वाइड नेटवर्क है मिलियंस ऑफ कंप्यूटर का। ओके, देन ये हम इसे कॉमनली जो है नेट भी बोलते हैं, और जो इंटरनेट है उसकी फुल फॉर्म क्या होती है, इंटरनेशनल नेटवर्क। ओके, जो इंटरनेट है इसे हम डिफाइन कर सकते हैं ऐसे कि नेटवर्क और वर्ल्ड वाइड कनेक्शन ऑफ सो मैनी कंप्यूटर्स। ओके, जो कि हम इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए यूज करते हैं, हम मैसेजेस सेंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर। दिस हैपन्स, ये सारी चीजें किसकी हेल्प से कर सकते हैं हम, इंटरनेट की हेल्प से। ओके, नाउ द हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट। द फर्स्ट नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स नोन एज ARPANET was set up in 1969 by Defense Department of USA. ARPANET stands for Advanced Research Projects Agency Network. It was developed to share information of research and development in science and technology. This network grew bigger and bigger, leading to the present day Internet. तो जो फर्स्ट नेटवर्क था, कंप्यूटर नेटवर्क था, उसे हम ARPANET बोलते हैं, जो कि 1969 में डिफेंस डिपार्टमेंट जो कि यूएसए का है उसने सेटअप किया था। इसकी फुल फॉर्म होती है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, जो कि डेवलप किया गया था इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए रिसर्च और डेवलपमेंट से रिलेटेड साइंस और टेक्नोलॉजी की। ओके, जैसे जैसे ये नेटवर्क जो है बढ़ता गया आज के समय में, उसी को हम इंटरनेट बोलते हैं। ओके, नाउ देयर इज अ यू मस्ट नो, WWW स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड वाइड वेब। टिम बर्नर्स-ली इज द फाउंडर ऑफ WWW। तो जो WWW है इसकी फुल फॉर्म वर्ल्ड वाइड वेब होती है, और जो टिम बर्नर्स-ली हैं इन्होंने फाउंड किया था WWW को। ओके, देन देयर इज यू मस्ट नो अगेन, the starting page of a website contains graphics, text and videos is called home page. जो starting page होता है किसी भी वेबसाइट का, जिसके ऊपर आप देखते हैं ग्राफिक्स, टेक्स्ट और डिफरेंट वीडियोस, उसको हम होम पेज कहते हैं। ओके, यूजेस ऑफ द इंटरनेट। वी कैन परफॉर्म बैंकिंग ऑपरेशंस। इंटरनेट की हेल्प से हम बैंकिंग ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं। वी कैन अपडेट आवर नॉलेज, हम अपनी नॉलेज को अपडेट कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं कुछ भी चीज़ से रिलेटेड अगर हमें करना होता है तो। वी कैन चेक आवर एग्जाम रिजल्ट, हम अपना एग्जाम रिजल्ट को चेक कर सकते हैं इंटरनेट की हेल्प से। देन वी कैन सेंड एंड रिसीव मैसेजेस, टेक्स्ट, इमेजेस, साउंड, वीडियोज एनीवेयर एंड एनी टाइम। हम मैसेजेस सेंड कर सकते हैं और डिफरेंट चीज़ें रिसीव भी कर सकते हैं, जैसे टेक्स्ट, इमेजेस, साउंड, ये हम सेंड भी कर सकते हैं, रिसीव भी कर सकते हैं, बोथ वे। ओके, वी कैन अपडेट आवर नॉलेज, हम अपनी नॉलेज को अगेन अपडेट कर सकते हैं। वी कैन बाय ऑनलाइन ई टिकट्स ऑफ रेलवे, एयरलाइन और मूवी टिकट्स। हम ऑनलाइन टिकट्स बाय कर सकते हैं, जैसे रेलवे की, एयरलाइन की या मूवी की। ओके, देन वी कैन ऑल्सो रीड बुक्स, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर एट्सेट्रा। हम ऑनलाइन इंटरनेट की हेल्प से बुक्स रीड कर सकते हैं, मैगजीन्स पढ़ सकते हैं, न्यूज़पेपर्स पढ़ सकते हैं। देन थिंग्स नीडेड टू कनेक्ट टू द इंटरनेट, जो हमें चीज़ें चाहिए होती है अगर हमें इंटरनेट से कनेक्ट करना है तो। To connect the computer with the internet, we need the following hardware and software. अगर हमें कंप्यूटर से कनेक्ट करना है इंटरनेट को तो हमें कुछ सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर चीज़ें चाहिए होती है। We have the list. A multimedia computer, एक कंप्यूटर चाहिए। A telephone line that connect the computer to other computers all over the
वर्ल्ड एक टेलीफोन लाइन होनी चाहिए जो कि कंप्यूटर को अदर कंप्यूटर्स के साथ भी कनेक्ट करे, अ मॉडेम टू कनेक्ट द कंप्यूटर्स टू द टेलीफोन लाइन, और एक मॉडेम होना चाहिए जो कि टेलीफोन लाइन से कनेक्ट करे। देन अ वेब ब्राउजर लाइक गूगल क्रोम, ओपरा, इंटरनेट एक्सप्लोरर एटसेट्रा। एक वेब ब्राउजर भी होना चाहिए, गूगल क्रोम या ओपरा या इंटरनेट एक्सप्लोरर, राइट। देन एन ISP अकाउंट गिवन अस बाय इन इंटरनेट, और एक ISP अकाउंट होना चाहिए, राइट। देन सम इंटरनेट टर्म्स. First is web server. A web server is a computer system that hosts website. It runs web server software that are connected to the internet. जो web server होता है वो कंप्यूटर सिस्टम में वेबसाइट को होस्ट करता है। ये बेसिकली एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि कनेक्ट करता है इंटरनेट से, ओके। Then there is website. A website is a collection of related web pages that provide information about many things such as a person, business organization, educational and games institutes. A website is like a book that contains many pages. तो जो वेबसाइट होती है वो कलेक्शन होती है डिफरेंट वेब पेजेस का, ओके। इसके अंदर ये हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है काफ़ी सारी चीज़ों से रिलेटेड, जो भी हम चीज़ सर्च कर रहे हैं, जैसे किसी पर्सन के बारे में या कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, कोई एजुकेशनल चीज़ हो सकती है, कोई गेम्स या इंस्टीट्यूट से रिलेटेड हो सकती है, ओके। जो बेसिकली एक वेबसाइट जो होती है वो एक बुक की तरह होती है जिसके अंदर जो पेजेस होते हैं उन्हें हम वेब पेजेस बोलते हैं, ओके। देन देयर इज वेब पेज. On opening a website, we see a page that contains lots of information that is put on internet in a digital format, and this page is called web page. जब हम वेबसाइट को ओपन करते हैं तो हमें दिखता है कि एक पेज ओपन होता है जिसमें लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन है जो कि डिजिटल फॉर्मेट में प्रेजेंट है, उसी पेज को हम वेब पेज कहते हैं, ओके। It is a part of a website. It is stored in an electronic form on a computer connected to the internet. ये जो होता है वेब पेज वो वेबसाइट का पार्ट ही होता है और वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कंप्यूटर जिससे कनेक्ट करता है इंटरनेट से उसमें स्टोर रहता है, ओके। Then there is a home page. Every website has main page. This is the first page that appears when we open a website. This page is called the home page. हर वेबसाइट का एक अपना होम पेज होता है। अगर हम कोई वेबसाइट ओपन कर रहे हैं जो फर्स्ट पेज हमें दिखता है उसको हम होम पेज कहते हैं। Then there is a hyperlink. A web page contains many things besides text and pictures. It also contains hyperlink. A hyperlink may be a text picture. When we move our mouse pointer over a hyperlink, the mouse pointer generally takes the shape of a hand. तो जो वेब पेज होता है उसमें सिर्फ टेक्स्ट या इमेजेस या वीडियोस नहीं होती, उसके अलावा भी काफ़ी चीज़ें होती हैं, जिसमें से एक चीज़ है हाइपरलिंक। हाइपरलिंक कोई टेक्स्ट भी हो सकता है, पिक्चर भी हो सकती है। जब हम माउस पॉइंटर को उसके ऊपर लेके जाते हैं तो जो माउस पॉइंटर है वो हैंड की शेप में बदल जाता है, ओके। देन वील टॉक अबाउट वेब ब्राउज़र. A website opens in a special software or program known as web browser. A web browser allows us to view all the beautiful pictures, text, 3D images, videos, and animations present in the website. Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Internet Explorer are some popular web browsers. So जो वेबसाइट जिस सॉफ्टवेयर में या प्रोग्राम में ओपन होती है उसको हम वेब ब्राउज़र कहते हैं। जो वेब ब्राउज़र है वो हमें ब्यूटीफुल पिक्चर्स, टेक्स्ट या जो 3D इमेजेस है, वीडियोस है, एनिमेशन है प्रेजेंट है जो कि वेबसाइट में उसे देखने के लिए अलाउ करता है। डिफरेंट वेब ब्राउज़र्स है हमारे पास, जैसे कि गूगल क्रोम हो गया, मोजिला फायरफॉक्स, ओपरा, इंटरनेट एक्सप्लोरर, दीज आर द पॉपुलर वेब ब्राउज़र्स, राइट। Then there is a you must know. Internet Explorer 11 is the latest web browser from Microsoft. जो Internet Explorer 11 है that is the latest browser from the Microsoft. Okay. Then there is a URL. URL stands for Uniform Resource Locator. A URL is a unique address of a website on the internet. To view a website, we type its URL in the address bar of the web browser's window. The URL of some websites on the internet are www.gmail.com, www.discovery.com, www.disney.com.
तो जो URL होता है वो बेसिकली उसकी फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। URL बेसिकली एड्रेस होता है वेबसाइट के लिए, जो कि हम एड्रेस बार पर सर्च करते हैं वेब ब्राउज़र की। ओके, देन जो URL होता है कुछ फेमस वेबसाइट्स का यहाँ पर दे रखा है, फॉर एग्जाम्पल www.gmail.com एंड मेनी अदर। ओके, देन देयर इज सर्च इंजन्स। Search engines are those websites when allow the user to enter a keyword related to the information we require and search the websites containing a particular information. Some famous search engines are Google, Bing, and Yahoo. To search any information on the search engine, follow the given steps. सो दे आर टेलिंग अबाउट द सर्च इंजन्स। जो सर्च इंजन होते हैं वो ऐसी वेबसाइट होती है जो कि हमें अलाउ करती है डिफरेंट कीवर्ड्स को सर्च करने के लिए जिससे भी रिलेटेड हमें इंफॉर्मेशन चाहिए। ओके, कुछ फेमस सर्च इंजन्स जैसे कि गूगल है, याहू है, बिंग है। ओके, और हमें अगर सर्च करनी है इंफॉर्मेशन सर्च इंजन्स पर तो कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। ओके, विल लुक एट दो स्टेप्स। Now there is a you must know. Sabir Bhatia is the founder of Hotmail. He also started a free messaging service called Jackster SMS. Okay, तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि सबीर भाटिया जो है वो फाउंडर थे हॉटमेल के और उन्होंने एक फ्री मैसेजिंग सर्विस भी स्टार्ट की थी जिसका नाम था जैक्स्टर SMS. ओके, स्टेप 1, कनेक्ट टू द इंटरनेट. So the step 1 says we have to connect to the internet. Step 2, open any web browser like Google Chrome, Mozilla Firefox, etc. Then we have to open any web browser like Google Chrome we can open, then there is Mozilla Firefox or any other. Okay. Step 3, open any search engine, example Google. Then we have to open the search engine. Step 4, type anything that you want to search. फिर हमें जो भी टाइप करना है, जो हमें सर्च करना है. ओके, फॉर एग्जाम्पल फाउंडर्स ऑफ गूगल एंड प्रेस द सर्च बटन. फिर हमें सर्च बटन पर क्लिक करना है. यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी दिया है, फाउंडर ऑफ गूगल लिख के सर्च बटन पर क्लिक करना है. स्टेप 5, लिस्ट ऑफ वेबसाइट्स विल डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन. फिर उसके बाद डिस्प्ले हो जाएगा जो भी वेबसाइट्स है सारी. स्टेप 6, क्लिक ऑन द लिंक एंड रीड द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड. फिर लिंक पर क्लिक करना है और जो भी इंफॉर्मेशन दी हुई है उसे पढ़ सकते हैं. ओके, देन देयर इज इंटरनेट एक्सप्लोरर. Windows 10 comes pre-installed with Internet Explorer IE. Internet Explorer 11 is the latest web browser from Microsoft. जो Windows 10 है वो प्री इंस्टॉल्ड वेब ब्राउज़र के साथ आता है, दैट इज़ इंटरनेट एक्सप्लोरर. जो भी लेटेस्ट वर्जन है दैट इज़ इंटरनेट एक्सप्लोरर 11. ओके, we can open Internet Explorer by double clicking on its icon from the desktop, or we can access it through the start menu. The following picture shows the opening screen of the website opened in Internet Explorer. तो जो इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है उसके आइकन पे डबल क्लिक करके हम ओपन कर सकते हैं, और दूसरा तरीका है कि हम उसे एक्सेस कर सकते हैं जो स्टार्ट मेन्यू होता है उधर से. देन ये जो पिक्चर दिखा रहे हैं ये दिखा रहे हैं कि हमने इंटरनेट एक्सप्लोरर पे जो वेबसाइट ओपन किया है ऐसा कुछ विंडो दिखता है. ओके, नाउ द रिव्यू पॉइंट्स. अ मॉडेम इज यूज टू कनेक्ट द कंप्यूटर्स टू द टेलीफोन लाइन. जो मॉडेम है उसका यूज करके हम कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से कनेक्ट कर लेते हैं. देन इंटरनेट is a worldwide network of millions of computers. जो इंटरनेट है वो worldwide network है millions of computer का. A computer network is a network of computer in which two or more computers are connected together with the special cable or devices to share information. जो कंप्यूटर नेटवर्क होता है वो एक तरीके का नेटवर्क होता है कंप्यूटर का जिसमें दो और दो से ज़्यादा कंप्यूटर कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे के साथ एक स्पेशल केबल की हेल्प से या डिवाइस की हेल्प से टू शेयर द इंफॉर्मेशन. ओके, देन इंटरनेट स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल नेटवर्क. इंटरनेट की फुल फॉर्म इंटरनेशनल नेटवर्क होती है. The first network of computer known as ARPANET. जो first network है computer का that is the ARPANET. A telephone line is used to connect the computer to other computers all over the world. जो telephone line है उसका use करके हम connect करते हैं computer को to other computers all over the world.
वेब सर्वर इज अ कंप्यूटर सिस्टम दैट होस्ट वेबसाइट. जो वेब सर्वर होता है वो कंप्यूटर सिस्टम में होस्ट करता है वेबसाइट को. ओके, अ वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड वेब पेजेस. जो वेबसाइट होती है वो कलेक्शन होती है रिलेटेड वेब पेजेस का. URL stands for Uniform Resource Locator. It is a unique address of a website on the internet. जो URL है उसकी फुल फॉर्म यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है. ये बेसिकली यूनिक एड्रेस होता है एक वेबसाइट का. सर्च इंजन्स अलाउ द यूजर टू सर्च इन्फॉर्मेशन ऑन इंटरनेट. जो सर्च इंजन होते हैं वो हमें अलाउ करते हैं कि हम इन्फॉर्मेशन को सर्च कर सकें इंटरनेट पे. ओके, सो सेल्फ असेसमेंट, क्रिटिकल थिंकिंग, एक्टिविटी जोन. Label the various components of Internet Explorer window. So we have to label these components of Internet Explorer in the blank spaces. Okay, so this one is the back button. Okay, so I'll write here. This one is the forward button. Then this one is the address bar. This one is a refresh button. This one is a close button. This one is a search bar. And this one is a home button. Okay. Now we'll move to the next question. Now, problem solving. A, tick the correct option. First, dash stands for international network. तो किसकी फुल फॉर्म जो होती है इंटरनेशनल नेटवर्क होती है. वी हैव सम ऑप्शंस. A, इंटरनेट. B, इंट्रानेट. C, अर्पानेट. करेक्ट आंसर इज इंटरनेट. सेकेंड, www stands for dash. www की फुल फॉर्म क्या है? वी हैव सम ऑप्शंस. A, वर्ल्ड वेब वाइड. B, वेब वर्ल्ड वाइड. C, World Wide Web. Correct answer is C, World Wide Web. Third, URL stands for dash. Then URL की full form लिख रही है. A, Uniform Resource Locator. Then option B, Uniform Research Locator. Option C, Uniform Rotate Locator. Correct answer is Uniform Resource Locator. Okay. Then there is the fourth one. Dash is the first page of the website. किसको हम फर्स्ट पेज बोलते हैं वेबसाइट के? वी हैव सम ऑप्शंस. A, होम पेज. B, www. C, URL. करेक्ट आंसर इज होम पेज. फिफ्थ, डैश इज द फाउंडर ऑफ www. कौन है फाउंडर www के? वी हैव सम ऑप्शंस. A, सबीर भाटिया. B, टिम बर्नर्स ली. C, चार्ल्स बैबेज. करेक्ट आंसर इज टिम बर्नर्स ली. Then B, fill in the blanks. Okay. First, the first network of computer is known as. जो first network था कंप्यूटर का उसे हम क्या बोलते हैं? The correct answer is ARPANET. Second, dash is the founder of Hotmail. Hotmail के फाउंडर कौन है? आंसर है सबीर भाटिया. थर्ड, डैश इज अ कंप्यूटर सिस्टम दैट होस्ट वेबसाइट. कौन सा कंप्यूटर सिस्टम में वेबसाइट को होस्ट करता है? करेक्ट आंसर इज वेब सर्वर. Fourth, A dash is a unique address of a website on the internet.
क्या चीज जो यूनिक एड्रेस होती है वेबसाइट का इंटरनेट पर? करेक्ट आंसर इज URL. Fifth, a website opens in a special software or program known as dash. जो वेबसाइट होती है वो एक स्पेशल सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम में ओपन होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? करेक्ट आंसर इज वेब ब्राउजर. C, write true or false for the following. Okay. First, address bar is the bar below the title bar where we type the website's address. जो address bar होती है वो title bar के नीचे होती है जहां पर हम वेबसाइट का एड्रेस टाइप करते हैं. Yes, that is true. Second, Google Chrome is a web browser. जो Google Chrome है वो एक वेब ब्राउजर है. Again, that is true. Third, modem connects a computer to the internet. जो मॉडम होता है वो कंप्यूटर को कनेक्ट करता है इंटरनेट से. नो, दैट इज फॉल्स. फोर्थ, वी नीड एन ISP टू कनेक्ट टू इंटरनेट. हमें एक ISP चाहिए होता है इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए. येस, दैट इज ट्रू. फिफ्थ, द फर्स्ट नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर इज नोन एज ARPANET. जो फर्स्ट नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर था उसे हम ARPANET कहते हैं. येस, दैट इज ट्रू. नाउ राइटिंग स्किल. D, write the full form of each of the following. So we have to write the full form. First, ARPANET. So the correct answer is Advanced Research Projects Agency Network. Okay. Second, internet. So the correct answer is international network. Third, www. So here the full form is World Wide Web. Fourth, URL. Here the full form is Uniform Resource Locator. Now, E part, answer the following questions. Okay, so we have to answer some questions. Question 1, what is ARPANET? When and where was it set up? ARPANET is the first computer network. It was set up in USA in 1969. Okay. Question 2, write down the uses of internet. The uses of internet are as follows. First, we use internet to search information. Second, we use internet to send messages and receive messages, text, images, etc. Third, we use internet to perform banking operations. Fourth, we use internet to see our exam result. Fifth, we use internet to book online tickets and etc. Okay. Question 3, what are the things required to connect to the computer? The things required to connect to the computer are as follows. First, a computer system. Second, a telephone line. Third, modem. Fourth, ISP. Okay. Question 4, how to search information on search engine? So to search information on a search engine, we have to follow some steps. Step 1 is open a web browser such as Google Chrome, Internet Explorer, etc. Then step 2, search any keyword related to the information you want to search. Third step, click on the link that is visible. Then you can see the information provided by the website. Okay.
Question 5, define the following terms. We have to define these terms. A, web server. So, web server is a computer system that hosts the website. Okay. B, website. Website is a collection of related web pages. Then C, web browser. Web browser is a computer software or program that helps in opening the website. D, URL. So URL full form is a Uniform Resource Locator, which is the address of the website on the internet. Okay. Application based question. Aryan and his friends want to watch a cricket match in a stadium. His friends ask him to book tickets online. Help Aryan to find out some website that can help him to book the tickets. So जो आर्यन और उसके फ्रेंड्स हैं वो क्रिकेट मैच देखना चाहते हैं और उसके फ्रेंड्स ने आर्यन से बोला कि वो बुक करे टिकट्स को ऑनलाइन. तो आर्यन की आप सभी को हेल्प करनी है कुछ वेबसाइट्स फाइंड आउट करने में. यू कैन डू दिस क्वेश्चन बाय सर्चिंग ऑन द सर्च इंजन, okay, about those websites and write the answer here. Okay. So I hope kids you enjoy learning with me. We'll meet in the next class. Bye.